भोरे वाला या 9 बजे वाला से? अच्छा 3 बजे हाँ हमरा उठाएला भगवान किया ओने बहुत हल्का भए गेल छी, कमजोर भए गेल छी। कहते चाहिए भरि दिन सुबह तकले सब दिन देखते कहते चाहिए भरि दिन एकर मैया बस बस अभी वायरल भेलो तोर बात। सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पी रहे हैं। मेरे पापा के और मेरे ससुर जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, समधी होने के साथ साथ, तो उन्हीं की बातें हो रही है। हमारे गांव के एक लोग के कुटुंब के, लेकिन हमर के जे इज्जत है हमरा गांव में साहित्य ककरो छै। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और पार्थ और नानी क्या कर रहे हैं? नानी पार्थ का होमवर्क करा रही है। हेलो बोलो पार्थ। तू इधर देख माँ। हेलो तो बस होमवर्क कर रहा है पार्थ और उसका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। सब लोग चाय सब पी चुके हैं। यहाँ पे पापा भी बैठे हुए हैं और माही भी यहाँ पे। माही क्या कर रही है? माही अपना राइम्स गा रही है। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है सावन का दूसरा सोमवारी और क्योंकि मम्मी सब आई हुई है और मेरे मन में बहुत दिन से था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा देने के लिए, तो आई हुई हैं और सावन भी है, भोले बाबा का दिन भी है, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। और मम्मी सब भी हैं सब कुछ अरेंज करने के लिए, तो मैंने सोचा घर में पूजा दे दिया जाए। तो आज मेरे घर में पूजा है। सुबह में नहाते धोते पूजा पाठ करते सबको थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो 1 बजे के राउंड माँ नहा धो के पूजा पाठ करके और सीधा प्रसाद बनाने के लिए बैठ गई। विष्णु भगवान का प्रसाद, सत्यनारायण भगवान में भगवान की पूजा में ये प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। सुनिए मेरी माँ क्या। सत्यनारायण भगवान के पूजा में महानभोग जरूर चढ़ाबी, ई सबसे हमर आग्रह यऽ। हमसब तऽ गाँव में अपन जाँत में पीसै छियै, पासै छियै, करै छियै नियम से। और जो एहिठाम शहर बाजार में नहीं हुए तो अपन आटा मंगा के आ ओकरा लोहिया सबके साफ सूफ कए के बढ़िया से गैस के पोछि के आ तब भूजि के जरूर बनाबिए, ई हमर आग्रह यऽ। बिना महानभोग के सत्यनारायण भगवान के पूजा नहीं करी, ये एकदम महान जरूरी हुई छे। तो जिस तरीके से माँ ने ये महान भोग प्रसाद बनाया है सत्यनारायण भगवान का, उसकी रेसिपी मैं आगे शेयर कर लूँगी। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। पापा भी जो है सब जगह से आम का पल्लव, दुब्बी और केले का पत्ता, केले के पत्ते बारे में तो मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पटना में कहाँ मिलेगा, बट वो ढूंढ ढूंढ के ले आए केले का पत्ता। पार्थ को लग रहा है इतना बड़ा पत्ता किस चीज़ का है, तो वही नाना जी से वो पूछ रहा है। और पूजा पाठ वैसे हम लोग अपने घर में नॉर्मली भी देखते हैं कि कोई पूजा पाठ अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो तो घर का एक माहौल ही चेंज हो जाता है, घर में ग्लो आ जाता है और सबके मन में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। याद भी नहीं रहता है कि हम फास्ट में हैं कि कोई दिक्कत हो रही है, बस काम सब एकदम फटाफट होते रहता है। अच्छा लगता है। खाने की तैयारी चल, माँ बना रही है सकरौड़ी और मेरा ये आलू टमाटर का सब्जी ऑल टाइम फेवरेट, और एक कद्दू का भुजिया, और पूरी ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस ऐसे ही कि अपने घर के लोग जो हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो सब खा ले थोड़ा बहुत, और पूजा दे रहे हैं। तो बस देखिए बहुत। और ये क्यों पार्थ ऐसे कर रहा हूँ, ये दोनों देखिए। एक और हमारे यहाँ का बहुत ही कल्चरल चीज़ कि सत्यनारायण भगवान के पूजा में, ये किसी भी पूजा में जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है। तो वही पापा जो है जनेऊ को मंत्र 15 से 20 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। देखते हैं जो आए। ये मेरा आटा है, ये आटा गूँथ रही हूँ पूरी का, और आलू टमाटर की जैसे एक भंडारे वाली सब्जी होती है, बस उसी टाइप से बना दिया। और मम्मी ने बूंदी का सकरौड़ी हम लोगों में होता है वो बना दी है, और कद्दू का भुजिया। बस यही कुछ चीज़ें बना लेते हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। फिलहाल तो जितनी जल्दी हो सकता है तैयारी कर लें। अभी 4:30 बज रहे हैं और अभी तक बस किचन में बैठते हैं। ये पूरी का आटा गूँथ के रख देती हूँ, जब खाने का टाइम होगा तो फटाफट सब लोग बेलते जाएंगे। और उधर पूजा की तैयारी में माँ लगी हुई है। तो अभी 5 बज रहे हैं और किचन का लगभग काम हो गया है, सारा खाना पीना बन गया। बस अब सब लोग नहाने के लिए जाएंगे। चाय पी लेते हैं, चाय पीने का मन है सबको, चाय पी करके सब लोग नहाने जाते हैं।
तो बस सब नहा धो करके जो है शाम के टाइम पे रेडी हो गए। मम्मी पापा मैं सब लोग नहा लिए। और हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम में ये सिंदूर पिठार जो है ज़रूर लगाया जाता है। इसका अर्पण होता है जिसे अष्टदल कहते हैं। और मेरी मम्मी जो है इन सब बातों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनको बहुत अच्छा ये बनाना आता है, मतलब गाँव में भी इस मामले में बहुत फेमस है। तो बस वही अष्टदल बना रही है और यहीं पे पूजा होगी, तो सिंदूर पिठार लगा रही हैं। और मैं भी जो है कुछ आस पड़ोस वाले को लोगों को बोल दिया है पूजा में आने के लिए। और इधर पापा तो पापा यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। पहले ज़माने में जब लड़का लड़की को देखने के लिए आया जाता था शादी के लिए, तो उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था कि लड़के को जनेऊ गठियाना आता है कि नहीं, और लड़की को जो है ये जो फूल बना रही है अर्पण देना आता है कि नहीं। अगर आता है तो रिश्ता पक्का है। अर्पण देल आबै छै, ठीक है, जनेऊ काटे ला आबै छै कि नहीं, तो देबी जो कह दे हाँ आबै छै। तो बस देखिए कितना सुंदर बन गया है। और ये मिट्टी पे बनता है गांव सब में, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये फूल, अष्टदल जिसको कहते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। वैसे यहाँ पे भी बहुत सुंदर लग रहा था सच में। तो बस हम लोग पूजा के लिए रेडी हो गए। और यहाँ पे देखिए मम्मी कितना सुंदर ये बनाई है। तो बस लगभग चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। सारा कुछ प्रसाद वगैरह जो भी आना था, आशनी वगैरह सब लग गया है। अब बस कलश बिठाना है। बट पंडित जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिए। मतलब उनका 5:30-6 बजे का टाइम था और वो जो है आए 8 बजे और 8:30 बजे तक पूजा स्टार्ट हुई। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। इस वजह से बहुत सारे लोगों का आना कैंसिल भी हो गया था। बट कोई नहीं, पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। बहुत ही शांति से मतलब अच्छे से पूजा हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। सह ब्रह्मा भयंकर शुचि ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरुस्मृतित्यालोका देवी ओम शेषनागाय नमो ओम नारायण नमः। तो जो पूजा देखने के लिए आए थे उनको प्रसाद के साथ मैंने सब्जी भी तो पैक करके दे दिया, क्योंकि मैंने बनाया तो सबके लिए खाना था। और जो बच्चे भी खाना खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 11:30 बजे रात में पूजा खत्म हुई है। अभी पंडित जी सब तो इस तरीके से जो है पूजा संपन्न हुई। सुबह होकर के बहुत सुंदर से संपन्न हो गई। अब जो है मैं महानभोग की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जो कि मम्मी ने बनाया था। उन्होंने क्या किया, खाली कढ़ाई में 1 किलो आटा का जैसा बनाया था, तो बिना घी के खाली कढ़ाई में पहले उन्होंने बारी बारी से सारे आटे को भून लिया। जब उसका कलर जो है हल्का पिंक होने लग गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई, और जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई और कलर हल्का चेंज हुआ, तो इस तरीके से भून करके उनको निकाल लिया। आटा भूनने के बाद जैसे 1 किलो आटे का मैंने बनाया था प्रसाद, तो 1 किलो आटे में 250 ग्राम का पूरा डब्बा घी लग गया था, गाय का घी। उसके बाद उसमें गुड़ मिलाया, फिर चीनी का जो बुरादा होता है उसको मैंने घर में ही बना दिया था चीनी को पीस करके, तो वो मिलाया। और शहद, 4 कपूर के जो ट्यूब होते हैं, 4 कपूर के ट्यूब को फोड़ करके अच्छे से मिलाया। फिर पंचमेवा प्रसाद का जो पैकेट आता है वो वाला जो है पूरा पैकेट उन्होंने डाला। और फिर उन्होंने एक नारियल की भुस्सी, ये नारियल का जो बुरादा आता है उसको भी 250 ग्राम वो भी मिलाया। सबको बहुत अच्छे से मिला लेना, जितना अच्छा से मिलेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। किशमिश भी थोड़ा सा अलग से लाया था, सौंफ,
ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलाई जाती है। मतलब इसका होता है कि कितने रंग की चीज़ें मिलाई जाती है पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिला करके बनाया जाता है। और लास्ट में माँ ने मखाना भी मिलाया, तो बस बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी प्रसाद बनी थी। जिन्होंने खाया सब ने तारीफ़ की। और बनता ही ऐसे है, मतलब ये प्रसाद बनता ही ऐसे है। और बच्चे भी बैठ कर के देख रहे थे ताली बजा करके। बीच बीच में जब पंडित जी मंत्र पढ़ते थे तो बच्चे ताली बजा रहे थे। तो इस तरीके से पूजा बहुत सुंदर, बहुत शांति से और बहुत तरीके से, परफेक्ट तरीके से कह सकते हैं, संपन्न हो गई। और आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।